गांव में आपका प्रतिनिधिमंडल गया था, जहां पुलिस के द्वारा आप लोगों को रोका गया। क्या कहना चाहिएगा, किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जनपद गोरखपुर ग्राम अमटौरा शिवधनी निषाद की जो निर्मम हत्या की गई है, उसके संबंध में माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था प्रतिनिधिमंडल शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन जिसमें प्रतिनिधिमंडल में हमारे जिलाध्यक्ष गोरखपुर के आदरणीय ब्रजेश कुमार गौतम जी, पूर्व विधायक श्री यशपाल जी, पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर जी और हमारे वरिष्ठ नेता सुनील सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई नगीना साहनी जी और शब्बीर कुरैशी जी, अमरेंद्र निषाद जी जो पिपराइच के प्रत्याशी रहे, मनीष कमांडो जी विधानसभा अध्यक्ष का और हमारी पार्टी के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पार्टी के सम्मानित नेतागण थे, वरिष्ठ नेतागण। हम लोग प्रतिनिधिमंडल कल से ही हमारे प्रतिनिधिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके घरों पे कल से ही छावनी जैसा तब्दील कर दिया गया। उनके घरों पे पुलिस लगा दी गई। वो लोग घरों से बाहर रहे किसी तरीके से। वहां हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल गांव में पीड़ित परिवार शिवधनी निषाद जिनकी निर्मम हत्या की गई और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। भारी पुलिस बल लगा के योगी सरकार ने उनके जिले में दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन दहाड़े मौजूद थे और मुख्यमंत्री इसी जनपद में मौजूद थे। क्या कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब गोरखपुर में कानून व्यवस्था और जंगल राज है, गोरखपुर में आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही, डकैती हो रही। शिवधनी निषाद की निर्मम हत्या की गई, सामंती लोगों ने हत्या की। क्या मुख्यमंत्री जी जो डीएनए पे चर्चा करते हैं, क्या बताएंगे उस हत्यारे का डीएनए क्या है जो गोरखपुर का है? और ये कोई बांग्लादेश से नहीं आया था। ऊल जलूल बातें करते हैं, लेकिन उनके गृह जनपद गोरखपुर में शिवधनी निषाद एक निषाद परिवार की निर्मम हत्या दबंगों द्वारा की गई। क्या कार्रवाई हुई? उनका पीड़ित परिवार लाश लेके बैठा था, तो ये मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के नेता गए थे, जिलाध्यक्ष समेत हमारे नगीना साहनी के सब वरिष्ठ नेता थे मौजूद। उस परिवार ने मांगे रखी थी, एक भी मांग पूरी नहीं की गई और प्रशासन ने आश्वासन दिया था। जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जनपद में प्रशासन ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया, जो मांगे थी उनकी मांगे थी परिवार की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और बिटिया की शादी के लिए भी उसकी शादी होनी थी, बेटी की, उनकी बेटी की। घर जला दिया गया, जो सामान रखा था बेटी की शादी के लिए वो भी जला दिया गया, पूरा घर तहस नहस कर दिया गया। उनकी पत्नी को भी गोली लगी है, पत्नी भी घायल है और 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की थी परिवार ने और हमारे पार्टी के नेताओं ने। और साथ ही साथ में गांव में जमीन के पट्टे के लिए, एक मकान के लिए, एक लाइसेंस के लिए, एक आवास और जो दोषी प्रशासन के लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी और थानेदार समेत और परिवार में सरकारी नौकरी के लिए और उनको सरकारी सुरक्षा में हमें। लेकिन आज कोई काम नहीं। अब तो एक शोक संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जा सकती। ये बीजेपी सरकार, योगी सरकार संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। आज हम लोग उस दुखी परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे। हम लोगों को सबको बर्बरता पूर्वक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गांव में जाने नहीं दिया और जिस तरीके से हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, ये क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या संविधान नाम की चीज बची है?
क्या कहीं लोकतंत्र है? ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है क्या? क्या बाबा साहब का संविधान काम नहीं करता उत्तर प्रदेश में? योगी जी का अलग संविधान है। मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? योगी जी के स्वजाती आदमी व्यक्ति ने हत्या की है, योगी जी के बुलडोजर की चाबी कहाँ है? कहाँ है बुलडोजर? कहाँ हो रहा इनकाउंटर? बताए ना, कितने लोगों को इनकाउंटर कर दिया? सिर्फ धनी निषाद की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की है, गोली मारकर हत्या की है। कहाँ गया बुलडोजर उनका? योगी जी के गृह जनपद में कहाँ गया इनका इनकाउंटर करने वाला हो पुलिस सिपाही? कहाँ गए? क्योंकि उनकी स्वजाती है, दबंग है, सामंती सोच के लोग हैं। तो निषाद परिवार की हत्या हो गई, कीड़े मकोड़े हैं हम लोग। ये शर्मनाक बात है। और इनके यहाँ एक ही निषाद परिवार नहीं, कई निषादों की हत्याएं इसी गोरखपुर में हो चुकी हैं, कई अन्य जातियों के लोगों की भी हत्याएं हो चुकी है। क्या हो रहा? केवल ये ढकोसलेबाजी की जा रही है, केवल कानून का कहाँ कानून का राज है? जब गोरखपुर में कानून का राज नहीं है तो अन्य प्रदेश में क्या? और प्रशासन ने हमने कहा मांगी पूरी करवा दीजिए, हमने कहा हमारा 9 सदस्यीय कमेटी है, हम लोगों ने आपस में तय किया, हमने अनुरोध किया लोकतांत्रिक तरीके से 9 सदस्यीय कमेटी है, इसमें भी किसी को कम करना चाहो तो हम वो भी मानने को तैयार है, लेकिन उस शोक संतप्त परिवार से हम लोगों को मिल लेने दीजिए। नहीं मिलने दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया बर्बरता पूर्वक। क्या है पुलिस कर रही? सर, मीडिया में रिपोर्ट है कि पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिल चुका है, अब आप लोग राजनीति कर रहे हैं। पीड़ित परिवार, जो मीडिया में मुझे भी खबर मिली है मीडिया के माध्यम से, जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी घोषणा कर देते हैं और 4 दिन पहले घोषणा कर देते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को संज्ञान आया और फोटो भी नहीं जारी की। क्यों नहीं फोटो जारी की? किस बात से डर रहे हैं? अगर मिले हैं तो फोटो क्यों नहीं जारी की? क्योंकि उनकी जात के लोग हैं जिन्होंने हत्या की है, उनके डीएनए के लोग हैं हत्या की है जिन्होंने, तो इसलिए फोटो नहीं जारी कर रहे हैं डर से। और मिले हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी के जनपद अगर मिले हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया है बताए ना? क्या उनको उस पीड़ित शिवधनी निषाद परिवार की जो मांग थी 1 करोड़ रुपए की, क्या दिया है? दिया है तो सार्वजनिक करें। नौकरी की मांग थी, हमारे प्रतिनिधिमंडल की भी मांग है, और उस पीड़ित परिवार की जो मांग थी वही हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी दी है क्या? नहीं दी है। जमीन का पट्टा, मकान, ये और उनको परमानेंट सुरक्षा, और जो भी दोषी अधिकारी हैं और जो भी दबंग लोग हैं उनके घर बुलडोजर कब चलेगा, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। उनका इनकाउंटर कब होगा? आपको देख करके काम हो रहा है। ये सरकार ही जाति धर्म देख के काम करती है। पीडीए के लोगों का सत्यानाश करने वाले योगी जी हैं। पीडीए के लोगों को चुन चुन के चिन्हित कर करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। पीडीए के लोगों का जो संविधान है बाबा साहब का, वो भी खतरे में डाले योगी जी। संविधान कहाँ चल रहा? कितनी बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब हाई कोर्ट में कितना वो किया गया, लेकिन मैं कह रहा हूं जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, अभी कोई गरीब आदमी होता है तो उसके घर बुलडोजर, तो निर्दोष भी होता है तो भी कर देते हैं। लेकिन आज योगी जी का वो इनकाउंटर कहाँ चला गया? कहीं दूर नहीं, उनके गृह जनपद में, उनकी उपस्थिति में, इस जनपद में वो उपस्थित थे, उसी दिन हत्या हुई। क्योंकि वो निषाद परिवार है, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। निषादों का आरक्षण भी छीन लिया। अब एक निषादों का ठेका लिए एक मंत्री है, इसी जनपद के है, उनके गृह जनपद में उनके समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कहाँ है मंत्री? कहाँ है मंत्री जी? स्थानीय विधायक सांसद भी नहीं गए। निषादों का वोट लेना हो तो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे यहाँ के नेता, और जब निषादों पे उत्पीड़न होगा, निषादों पे अन्याय होगा, निषाद बेटे की हत्या होगी, तो कोई नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ का बीजेपी का नेता। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने दिया प्रशासन? मुझे मिलने नहीं दिया गया। यही तो हम लोगों को शोक संवेदना, यही तो हम लोगों को कष्ट है कि उस पीड़ित परिवार से
हम लोग लखनऊ से चल के आए, हमारे सभी विधायक हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, निवेदन करते रहे, प्रशासन से अनुरोध किया। इनके घरों में तो रात से ही पुलिस पहुंचा दी। ये तो लोग दूसरी दूसरी जगह रुके हैं रातों में, सबके घर में पुलिस भेज दी। और हम लोग गए, हम लोग निवेदन करते रहे कि नहीं तो आप इसमें 9 सदस्यीय टीम है, इसमें भी कोई कम करना चाहो तो उतने ही लोगों से मिलवा दीजिए या पीड़ित परिवार को ही ले आके मिलवा दीजिए। लेकिन पता नहीं प्रशासन क्या छुपाना चाहता। अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रशासन ऐसा काम कर रहा है। क्या दोबारा से भी प्रयास रहेगा पीड़िता से मिलने? निश्चित तौर पे हमारा प्रयास रहेगा, हम पीड़िता से मिलेंगे और उसका दुख दर्द में हमारी पार्टी पूरी खड़ी है और माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं। हम यही तो जानकारी लेने आए थे, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने जानकारी मंगाई है। ये पार्लियामेंट में भी उठेगा, विधानसभा में भी गूंजेगा। जो क्या रूप है? मेरी मांग है प्रशासन से, पहले तो हम लोगों को मिलवाए। पहली मांग तो है उस पीड़ित परिवार से हम लोगों को मिलवाए और शोक संवेदना हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं। जो हमारे शिवधनी निषाद जी हैं, उनके परिवार से मिलवाए। हम लोग उनसे शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। ये कितनी संवेदनहीन सरकार, क्या क्या हो गया इस सरकार को? किसी पीड़ित परिवार से मिलने तक का इजाजत नहीं है। क्या हो गया? संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। जिस तरीके की गुंडागर्दी चल रही प्रशासन की दम पे आप मसल देंगे सबको। ये क्या क्या शोक संवेदना व्यक्त करने तक की जगह नहीं इस उत्तर प्रदेश में, योगी के राज में। क्योंकि निषाद परिवार है, गरीब परिवार है, इसलिए नहीं मिलने दे रहे। क्योंकि कहीं सच्चाई ना आ जाए, किस तरीके से मारा गया है, किन लोगों ने मारा है, किसकी जात के लोग हैं, उनका डीएनए क्या है, मुख्यमंत्री जी बताए ना। मुख्यमंत्री जी डीएनए पे बहुत चर्चा करते हैं। गोरखपुर में शिवधनी निषाद की हत्या करने वाले का डीएनए क्या है, मुख्यमंत्री जी बताए। उसके घर बुलडोजर कब जाएगा, उसका इनकाउंटर कब होगा उन लोगों का जिन दबंगों ने गोली से मार दिया दिन दहाड़े। मुख्यमंत्री जी के जनपद में उपस्थित रहने के बावजूद भी कहाँ गुंडे, गुंडों का डर नहीं है, कहाँ गुंडे। माननीय तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है कि मुख्यमंत्री के जनपद में जिस तरीके से शिवधनी निषाद की मुख्यमंत्री के जनपद में उपस्थित रहते हुए दिन दहाड़े दिन के 2 बजे गोलियों से छलनी कर दिया गया उस परिवार को। और दमंगों और सामंती सोच के लोगों ने तो कहा वो कुछ तो देख नहीं पा रहे मुख्यमंत्री जी। जब अपना जनपद संभाल रहे, कितने बच्चे उस समय खत्म हो गए थे जब ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए थे, और कितने यहाँ बाढ़ आ जाए तो नदी नाव चलती है। हाँ बताओ, कोई चीज तो नहीं देख पा रहे हैं। हर मोर्चे पे विफल सरकार है योगी सरकार। और आज अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को गिरफ्तार किया गया बर्बरतापूर्वक, और हमें उस दुखी परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने तक की इजाजत नहीं दी गई। ये है योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित इमरजेंसी। हर चीज में बेईमानी के रिकॉर्ड आपने देख लिया, चुनाव में बेईमानी का रिकॉर्ड बना लिया। आज शोक संवेदना व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसमें भी बेईमानी कर रहे हैं कि हम लोगों को मिलने अपने आप भी नहीं जा रहे। उनके मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का है, अपने आप चले जाते। हमें मीडिया से खबर मिल रही कि वो बुलाए थे तो भी तो नहीं पूछ दिया। आप मिलने जाते। इतनी घबराहट है क्योंकि उनके सोजाती ने हत्या की तो निषाद परिवार की फोटो तक नहीं डाली। तो ये बताइए, ये वो गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर तो उनका जनपद है। शिवधनी निषाद की जिन्होंने हत्या की है, वो आरोपित नाम है शंकर सिंह उर्फ टिकलू, जिन्होंने हत्या की है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो डीएनए का ज्ञान, ये बांग्लादेश का डीएनए नहीं है, ये बाबर का डीएनए नहीं है।
मुख्यमंत्री जी बताएं, जो हमारे निषाद परिवार के व्यक्ति की हत्या की गई, शिवशंकर सिंह उर्फ टिकलू का डीएनए क्या है, बताए ना। उनके घर बुलडोजर कब जाएगा, जो पुलिस इनकाउंटर में एक्सपर्ट है। उनका कब इनकाउंटर होगा। और शोक संवेदना व्यक्त करने तक की जगह नहीं है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हर मोर्चे पे विफल सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को आगे करके वोट भी लूटने के लिए पुलिस प्रशासन लगाया जा रहा है, हम लोगों को रोकने के लिए भी। और कोई अन्याय के खिलाफ बोले तो उसको गिरफ्तार करने से लेके जेल तक भेजने में, बताइए ये क्या है। गोरखपुर में जंगल राज है। आप लोग तो मांगने वाले नहीं, तो अभी क्या होता। हम लोग शिवधनी निषाद को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट में भी उठाने का काम होगा, और कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी हम लोग करने का काम करेंगे। काहे के बड़े नेता हैं, जब उनके गृह जनपद में, उनके घर में शिवधनी निषाद की निर्मम हत्या, एक हफ्ता हो गया निर्मम हत्या कर दी गई, वो लापता है। वो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि उस परिवार से मिलने जाके, तो जब हम लोग तो चाहते थे कि सारी चीजें, उनकी समस्याएं सुन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएं, लेकिन प्रशासन ने इसीलिए तो नहीं जाने दिया कि कहीं सच्चाई ना आ जाए सामने। नहीं तो क्या छुपाना चाह रहे, शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे तो हम लोग जाने देते। हम लोगों ने तो ये भी कहा 9 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है, 9 में से आप जितने लोगों को भेजना चाहे उतने लोग चले जाएंगे, लेकिन नहीं, क्या छुपाना चाह रहे थे। वो परिवार बहुत घबराया हुआ है, परिवार को धमका के रखा गया है, प्रशासन ने धमका के रखा है, परिवार से मिलने भी नहीं दे रहे, क्योंकि सच्चाई ने सामने आ जाए, सरकार बेनकाब न हो जाए। इसलिए योगी सरकार डरी हुई सरकार है, जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को मिलने नहीं दिया और हम लोगों को गिरफ्तार किया उल्टे।